अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आज हम आपको अपडेट देंगे दो चीज़ों से मुतालिक। एक तो पाकिस्तान से अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान तक ट्रेन की पटड़ी बिछाने से मुतालिक अहम डेवलपमेंट हुई है। 192 किलोमीटर की वो पटड़ी जो पाकिस्तानी हदूद में बननी है, उसके लिए ज़मीन की खरीदारी शुरू हो गई है। फिजिबिलिटी स्टडी मुकम्मल हो चुकी है और ये प्रोजेक्ट कितने साल में मुकम्मल होने जा रहा है आपसे डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, इस मालियाती साल के 5 माह के दौरान पाकिस्तान से मछली और गोश्त दोनों के एक्सपोर्ट्स में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। कितना कितना इजाफा हुआ है और मजीद तफसीलात आज प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जान सकेंगे। लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान से अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान तक रेल की पटड़ी बिछाने के लिए कोहाट से खरलाची बॉर्डर तक 192 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक बिछाने का ऐलान किया गया है। इस मुतालिक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और रेलवे के दरमियान मामला तय भी हो गए हैं। ये बेसिकली 642 मिलियन डॉलर्स का मंसूबा है। पाकिस्तानी रुपयों में 180 अरब रुपए लगेंगे 192 किलोमीटर का ये रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए। ये कोहाट शहर से शुरू होगा और याद रहे कोहाट तक ऑलरेडी पाकिस्तान रेलवे की पटड़ी जाती है। तो कोहाट से लेकर खरलाची, जो कि पाकिस्तान का एक बॉर्डर का एरिया है, जो कि कुरम के अंदर मौजूद है, ज़िले के अंदर, वहाँ तक जाएगी। ये 2 साल के अरसे में कंप्लीट हो जाएगी। इसकी फिजिबिलिटी स्टडी ऑलरेडी मुकम्मल हो चुकी है। इस ट्रैक को बिछाने के लिए जो ज़मीन की खरीदारी है वो इस वक्त की जा रही है। अब ये रूट क्यों चूज़ किया गया? इससे पहले तोरखा वाला रूट भी था। इसको चूज़ करने की वजह यह है कि इस रूट के ऊपर उस तरह पहाड़ी सिलसिले नहीं है, टनल्स नहीं खोदनी पड़ेगी, कॉस्ट कम हो जाएगी। और आप तो जानते ही हैं, ट्रेन एक भारी भरकम मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो उसके लिए पहाड़ों पर चलना ज़्यादा दुश्वार गुजार होता है। इस मुतालिक अब इस रूट को चूज़ किया गया है, जो यहाँ से अफगानिस्तान में जाएगी मज़ार शरीफ तक और फिर मज़ार शरीफ से आगे ये जाएगी ताशकंद तक, जिसके जरिए पाकिस्तान अफगानिस्तान के रास्ते डायरेक्ट सेंट्रल एशिया से अटैच हो जाएगा। एक तो अहम डेवलपमेंट ये हुई है। इसके साथ साथ एक रेलवे की पटरी मौजूद है जमरूद से लंडी कोतल तक 32 किलोमीटर की। उसको सियाहत के लिए डेवलप करने का फैसला किया गया है। उसके ऊपर सफारी ट्रेन चलानी जाएगी ताकि लोगों को आगे लंडी कोतल तक जाकर वहाँ के इलाके को दिखाया जाए। और लंडी कोतल में मौजूद जो रेलवे का स्टेशन है उसे ऑलरेडी म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। उसकी रेनोवेशन भी हो चुकी है। चंद तस्वीर आपसे शेयर कर रहे हैं। तो उस इलाके के अंदर या बाहर से आने वाले जो फॉरेन टूरिस्ट हैं, इवन पाकिस्तानी भी जो उस इलाके में जाते हैं, उनके लिए एक नई एक्टिविटी होगी। इसके अलावा आपको एक और डेवलपिंग स्टोरी देनी है। वो है कि थर की कोल माइन से जो रेलवे की पटरी बिछना शुरू हुई थी वो अभी भी बिछ रही है और उसने मुकम्मल होना है दिसंबर 2026 में जाकर, यानी अगले साल के आखिर में। वो 106 किलोमीटर की जब पटरी मुकम्मल होगी तो थर कोल माइन से लेकर छोरू रेलवे स्टेशन तक ये पूरी ट्रेन की पटड़ी होगी, जिसके जरिए थर का कोयला हमारे ML1 तक आ सकेगा। छोरू का रेलवे स्टेशन जो है वो ML1 के ऊपर वाक़ है। तो इसके ज़रिए फिर ट्रेन पोर्ट कासम तक जा सकेगी। पोर्ट कासम पर जो 2 इंपोर्टेड कोयले के पावर प्लांट्स लगे हुए हैं, इसके साथ साथ एक लकी का कोल बेस्ड पावर प्लांट भी है। वहाँ पर अगर हम कुछ जो कोयला देना चाहें दे सकेंगे। और अब कंट्री अगर मुख्तलिफ सीमेंट प्लांट्स के अंदर या किसी और जगह पर इस कोयले को इस्तेमाल करना दरकार हुआ तो वहाँ पर भी ये कोयला इस्तेमाल हो सकेगा। बहुत सारे लोग समझ रहे थे कि दिसंबर 2025 में मुकम्मल होगी। दिसंबर 2025 में कैसे मुकम्मल हो सकती है, जबकि इसी साल तो इस रेलवे की पटड़ी के ऊपर काम का आगाज हुआ है। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। रवां मालियाती साल के इब्तदाई 5 माह के दौरान मुल्क से मछली की एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ है और साथ साथ गोश्त की एक्सपोर्ट्स में भी इजाफा हुआ है। अगर बात करें मछली की एक्सपोर्ट्स, तो वो 162 मिलियन डॉलर से बढ़कर 174 मिलियन डॉलर्स हो गई हैं। 7% से ज़्यादा इजाफा मछली और सी फूड की एक्सपोर्ट्स में देखा गया है। और अगर वज़न की बात करें तो हम लोगों ने 75,776 टन मछली और सी फूड की मसनूआत एक्सपोर्ट की हैं। कितना बड़ा मुल्क है हम।
3 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर हमारा समंदर फैला हुआ है। वो समंदरी हदूद जो पाकिस्तानी एरिया में कही जाती है वो 3 लाख मुरब्बा किलोमीटर है। और हम लोग कितनी मछली, झींगा, तमाम चीज एक्सपोर्ट कर पाए? सिर्फ 75,776 टन। ये हमारी खामियां हैं जो हमें तरक्की के रास्ते पे गामजन नहीं होने दे रही। फिर इसके साथ साथ अगर गोश्त का जिक्र करें तो सिर्फ गोश्त की प्रोडक्ट्स जो हम लोगों ने सिर्फ 150 मिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट की हैं इन्हीं 5 माह के अंदर। और अगर इसमें गोश्त के अलावा बाकी चीज़ें डाल लें, सॉसेजेस होती हैं, ऑफल्स होते हैं, तो वो बढ़कर 210 मिलियन डॉलर्स बन जाती है। अब गोश्त हम लोगों ने कितना एक्सपोर्ट किया वजन के हिसाब से तो 47,990 टन, यानी कि हम लोगों ने 1 लाख टन का आधा भी एक्सपोर्ट नहीं किया। हम साल में कितना गोश्त प्रोड्यूस करते हैं? जो लाल गोश्त है जिसमें बकरे का गोश्त है, भेड़ का गोश्त है, या इवन इसके अंदर हम लोग गाय भैंस भी डालते हैं, तो जनाब हम 60 लाख टन ये गोश्त पैदा करते हैं। तो हमारे यहां गोश्त महंगा इसलिए नहीं है कि हम लोग एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा करते हैं। इन 5 माह में कम से कम हम लोगों ने को 25 लाख टन गोश्त तो खा लिया होगा पाकिस्तानियों ने। तो उसके मुकाबले में हम लोगों ने कितना गोश्त एक्सपोर्ट किया है? बमुश्किल 2%। तो ये हमारी खामी है कि हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम नहीं कर रहे। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम नहीं है तो हमारी चीज की कीमत बढ़ जाती है। जब हमारी चीज की कीमत बढ़ जाती है तो उस चीज को फिर हम लोग किस तरह सस्ते दामों बेच सकते हैं? क्योंकि दुनिया के बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जहां पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है। उसकी कोई रीजन भी हो सकती है। ब्राजील की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, सोमालिया की कम है, ऑस्ट्रेलिया की कम है, न्यूजीलैंड की कम है, और बहुत सारे मुल्कों की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है। तो वो सस्ता जानवर बेच देते हैं उन मालिक को जहां पर कंजम्पशन ज्यादा है। पूरा मिडिल ईस्ट दुनिया से इंपोर्ट किया हुआ गोश्त इस्तेमाल करता है मैक्सिमम। हम उनके मुंह पर बैठे हुए हैं, हमसे गोश्त क्यों नहीं लेते? हमारा गोश्त महंगा है। हमसे 15,000 किलोमीटर दूर मौजूद ब्राजील का गोश्त पहुंचने के बाद भी हमसे सस्ता है। सोमालिया हमसे दूर है, वहां से गोश्त सस्ता पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया दुनिया की दूसरी नुक्कड़ पे है, वहां से गोश्त सस्ता पड़ता है। और हम यही सोचते रहते नहीं हम गोश्त की पैदावार बढ़ाएंगे, हम गोश्त के एक्सपोर्ट्स बढ़ाएंगे, हम फलां करेंगे। और हम तो अल्लाह की तरफ से दिए हुए समंदर, और वो भी 3 लाख मुरब्बा किलोमीटर के समंदर से मछलियां पकड़कर, जिनको ना फीड देनी है, ना आपने केयर टेकिंग करनी है, ना कुछ और करना है, उसी को पकड़कर हम लोग प्रॉपरली एक्सपोर्ट करने में नाकाम है। हम वैसी फैसिलिटी बनाने में नाकाम है जो कि यहाँ पर हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर मछली को पकड़े, प्रोसेस करे, पैकेजिंग के बाद एक्सपोर्ट करे। अभी यूरोपीय यूनियन हम पर इसी बात के ऊपर बहस रहा है कि आपके यहाँ वो मेयारात अभी भी नहीं है जो होने चाहिए, जो एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए ज़रूरी है। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।